जय हिंद छात्रों, मैं अंशुमान। स्वागत है आपका हिंदी है शाम चैनल को। तो पिछले वीडियो में हम कुछ 40 एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन किए थे और आज इस वीडियो में हम और 40 एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर आप शुरू करते हैं और आपके साथ मैं भी शुरू करता हूँ यहाँ पर। तो चलिए 41 नंबर का प्रश्न दिया गया है, साहित्य लहरी का कवि कौन है? तो साहित्य लहरी का कवि सूरदास हैं, तुलसीदास, कबीरदास और बिहारी लाल। तो सही उत्तर हो जाएगा सूरदास। तो साहित्य लहरी के कवि थे सूरदास। तो 42 नंबर दिया गया है, कौन सा ग्रंथ सूरदास का नहीं है? तो नहीं है पूछा गया है। सुरसागर, सुरभारती, सुरसावली और साहित्य लहरी। तो सही उत्तर 42 का हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरभारती। तो सुरभारती ग्रंथ सूरदास का नहीं है। तो 43 का प्रश्न दिया गया है कि कौन सा ग्रंथ तुलसीदास की नहीं है? ठीक है, तो कौन सा ग्रंथ तुलसीदास जी के नहीं है? यहाँ पर दिया गया है जानकी मंगल, गीतावली, कवितावली और पुष्पांजलि। तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा पुष्पांजलि। तो फिर 44 दिया गया है कि विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो विनय पत्रिका रचना है तुलसीदास जी के। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर सतसई का प्रवर्तक कौन है? तो सतसई का प्रवर्तक हो जाएगा आपका बिहारी लाल। बिहारी लाल सतसई के प्रवर्तक थे। कौन संसद के सदस्य थे? तो संसद के सदस्य कौन थे? तो मैथिली शरण गुप्त जी भी थे और रामधारी सिंह दिनकर भी थे। तो संसद के ये दो थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 46 का सही उत्तर ऑप्शन सी। फिर 47 दिया गया है, कौन सा मैथिली शरण गुप्त के ग्रंथ हैं? ठीक है, मधुशाला, त्रिधारी, आंसू या फिर नसु। तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा नसु। ठीक है, नसु का हो जाएगा गुप्त जी के ग्रंथ। फिर हम दिया गया है, कौन सा मैथिली शरण गुप्त के ग्रंथ हैं? ये भी मैथिली शरण गुप्त के ग्रंथ हैं, ये भी मैथिली शरण के गुप्त के ग्रंथ है। तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा द्वापर। ठीक है, ये भी द्वापर है। तो द्वापर और नहुस ये दो गुप्त जी के ग्रंथ हैं। तो फिर हम 49, कौन सा रामधारी सिंह के ग्रंथ है? रामधारी सिंह दिनकर जी के ग्रंथ कौन है? रामधारी सिंह दिनकर के ग्रंथ है 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुंकार। कौन है? हुंकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उर्वशी किस कवि की काव्य है? उर्वशी काव्य है सूरदास। सॉरी, यहाँ पर नहीं होगा, मैं गलत लिख दिया हूँ। उर्वशी किस काव्य के है? तो उर्वशी हो जाएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी के उर्वशी। तो 59 का है, इनमें से श्रृंगार कवि कौन है? तो श्रृंगार कवि हैं बिहारी लाल। बिहारी लाल को श्रृंगार कवि कहा जाता है। तो हम स्पीड में चलेंगे क्योंकि एमसीक्यू है। फिर हम दिया गया है 52 का कि इनमें से कौन कृष्ण भक्ति के कवि हैं? तो कृष्ण भक्ति के जाहिर सी बात है, तो कृष्ण कवि हो जाएंगे सूरदास। इनमें से कम राम भक्ति, तो राम भक्ति भी जाहिर सी बातें हो जाएगा तुलसीदास। तो राम भक्ति तुलसीदास और कृष्ण भक्ति सूरदास। फिर हम आगे बढ़ते हैं 54 का, निर्गुण भक्तिधारा के प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण भक्तिधारा के प्रमुख कवि हो जाएंगे आपके कबीरदास। 55, कौन सा ग्रंथ हरिवंश राय बच्चन का है? तो हरिवंश राय बच्चन जी के मधुबाला ये जो ग्रंथ है हरिवंश राय जी बच्चन का है। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कौन सा ग्रंथ सुभद्रा कुमारी चौहान का है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का हो जाएगा मुकुल। कौन सा ग्रंथ जयशंकर प्रसाद का है? तो जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा अजातशत्रु। कौन सा ग्रंथ सुमित्रा नंदन पंत जी के हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत जी का हो जाएगा चिदम्बरा। फिर 59 दिया गया है, कौन सा ग्रंथ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है? तो सूर्यकांत निराला का हो जाएगा अनामिका। कौन सा ग्रंथ केदारनाथ सिंह का है? तो केदारनाथ सिंह का हो जाएगा तीसरा सप्तक। ये 60 का सही उत्तर हो जाएगा सी, तीसरा सप्तक केदारनाथ सिंह के ग्रंथ है। तो 61 दिया गया है कि कौन सा ग्रंथ नागार्जुन का है?
तो नागार्जुन का सही उत्तर हो जाएगा आंसू। आंसू का ये जो है लिखें नागार्जुन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस कवि का वात्सल्य वर्णन अद्वितीय है? तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सूरदास। 63 दिया गया है, सूरदास का कौन सा ग्रंथ में उद्धव और गोपियों का वर्णन है? आपको पता ही होगा, जाहिर सी बात है, आपने पढ़ा ही होगा एसटीटी में और आरएसटी में भी। तो सूरदास का कौन सा ग्रंथ उद्धव और गोपियों के बारे में है? तो उद्धव और गोपियों के बारे में हो जाएगा आपका भ्रमर गीत। तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा बी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। दिया गया है, इनमें से कौन भागवत के आधार पर रचित है? भागवत के आधार पर 64 का हो जाएगा सुरसागर। सुरसागर ये जो है भागवत के आधार पर रचित है। तो 65 कृष्णमर्गी शाखा के सर्वप्रथम कवि कौन है? कृष्णमर्गी शाखा के सर्वप्रथम कवि आपके हो जाएंगे ऑप्शन सी सूरदास। हिंदी के कवि सम्राट कौन है? तो हिंदी के कवि सम्राट, जो कवियों के कवि यानी गुरु, सम्राट के राजा कहा जाता है, तो 66 का हो जाएगा तुलसीदास को। तुलसीदास को कवि सम्राट कहा जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं 67 की ओर। इनमें से कौन रीतिकाल के कवि हैं? तो रीतिकाल के कवि हो जाएंगे बिहारी लाल। किस काव्य रचना के लिए मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा जाता है? तो 68 प्रश्न का उत्तर दीजिए। पंचवदी, साकेत, भारत भारती, यशोधरा। तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा भारत भारती। मैथिली शरण के यशोधरा के डैश काव्य है? मैथिली शरण की यशोधरा जो कविता है मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है, तो ये एक मुक्त काव्य है। ठीक है, खंड काव्य तो नहीं होगा, चंपू काव्य तो नहीं होगा, महाकाव्य तो नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है मुक्त काव्य। 69 का सही उत्तर हो जाएगा मुक्त काव्य। फिर 70 दिया गया है, यशोधरा में मंगल चरण के अलावा और कितने शीर्षक हैं? तो शीर्षक पूछा गया है, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ें फिर उत्तर दें। यशोधरा में मंगल चरण के अलावा और कितने शीर्षक हैं? तो 70 का हो जाएगा 29। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर 29। रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो रामधारी दिनकर जी को उर्वशी जो कविता उन्होंने लिखा गया था कि कौन सा पुरस्कार मिला था? 71 का सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी को लिखने पर। फिर 72 हो जाएगी, रामधारी सिंह दिनकर के कुरुख में कितने सर्ग होते? रामधारी सिंह जी के कुरुख में तो 7। गुरुक्षेत्र में किसको नरव्याघ्र कहा गया है? देखिए ये गुरुक्षेत्र होगा, यहाँ पर स्पेलिंग जरा मिस्टेक है। गुरुक्षेत्र में किसको नरव्याघ्र कहा गया है? तो 73 का हो जाएगा दुर्योधन को। ठीक है, दुर्योधन को नरव्याघ्र कहा गया है। फिर 74 का प्रश्न आपके सामने है, दो चट्टाने पर किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो दो चट्टाने यानी 74 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी हरिवंश राय जी बच्चन। फिर हम आगे बढ़ते हैं 75 की ओर। इनमें से कौन सा सुभद्रा कुमारी के बाल साहित्य हैं? तो सुभद्रा कुमारी के बाल साहित्य हैं हो जाएंगे आपके डी झांसी की रानी। झांसी की रानी जो कविता है। फिर 76, इनमें से किस ग्रंथ से छायावाद के वास्तविक आरंभ हुआ? तो छायावाद के वास्तविक आरंभ हुआ आंसू ग्रंथ से। 77, कौन सी कृति के लिए पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा। फिर 78 दिया गया है कि कला और बूढ़ा चांद पर किसके साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कला और बूढ़ा चांद के लिए, और कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंदन पंत जी को अकादमी पुरस्कार मिला था। और सुमित्रानंद पंत जी ने भी ताज कविता लिखी है, ध्यान दीजिएगा। ताज जो कविता है ये सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई है। प्रथम रश्मि और ताज ये दो कविता हैं जो सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई थी। फिर 79, भारत सरकार के तरफ से पंत जी को कौन सी उपाधि मिली गई थी? तो भारत जी यानी भारत सरकार, तो भारत सरकार के तरफ से पंत जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो 79 का सही उत्तर हो जाएगा पद्म विभूषण। निराला किस काल के कवि थे? तो निराला किस काल के कवि थे? वो थे छायावाद के कवि। फिर लास्ट नंबर दिया गया है,
इनमें से केदारनाथ सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला? तो ये 4 पुरस्कार हैं। तो केदारनाथ सिंह को इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी, जीवन भारती सम्मान, कुमारन आख्या कविता पुरस्कार या इनमें से सब? तो ये सब पुरस्कार केदारनाथ सिंह को मिला था। ठीक है, तो ये थी कुछ 40 MCQ। लगभग हम 2 वीडियो में करीब 80 MCQ कंप्लीट कर दिए। तो फिर हम आगे भी मिलेंगे एक नए वीडियो की ओर। तब तक के लिए धन्यवाद।